एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी, उनका पुत्र था। वह बहुत गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने के भी पैसे नहीं होते थे। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी। पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था और घर में राम नाम का जप करता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह उठा और पोती पतरा लेकर दूसरे गांव चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा। अंधेरा हो गया। वह वहां एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास में सरोवर में स्नान कर कर वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। उसके नाते कोई कथा सुनना चाहता था उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहता था और ना ही कोई भिक्षा दे रहा था। वह ब्राह्मण दुखी होकर यहाँ वहां घूमने लगा, फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पीपल की जड़ में एक विशाल सांप का बसेरा था। वह पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ के नीचे एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरी कथा कोई सुन नहीं रहा है तो मैं इस कथा पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे एक काला सांप नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही आकर मुझे एक कथा सुनाया करो, मैं तुम्हें रोज स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और वह अपने घर चला गया। तुम्हारे सब कुछ मैं तुम्हें श्रवण कथा दूं, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपने पोती पत्रा लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाने लगता। कथा पूर्ण होने पर नाग उसे सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य अपने यही कार्य करता रहता था। एक दिन कुछ गांवों की औरतें उस ब्राह्मणी के पास आई। उसने पूछा कि तुम्हारा पति इतना धनवान कैसे हो गया, वह रोज रोज कहाँ जाता है और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरतों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका हुई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से मिला, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसा कहकर ब्राह्मणी की बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच का आना। कुछ दिनों तक उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से कहा, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्र लेकर वहां गया। पीपल के पेड़ के नीचे उसने सारी कथा सुनाई। फिर नाग देवता बाहर आए और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी पर नाग पर वार किया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के के पैर को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोती पत्रा गायब है, तो वह समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। बहुत जल्दी से वह पीपल के पेड़ के नीचे गया तो देखा कि उसका लड़का वहां पर मरा पड़ा हुआ है और नाग की पूंछ कटी हुई है। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि स्वर्ण मुद्रा की बात किसी को नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख और मुझे दी हुई मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो भी संपत्ति मेरे द्वारा बनी है वह सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता से यह मुख सुनकर अपना सिर पीटता रह गया। रोता बिलाता अपने पुत्र के शव को लेकर वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया, सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही। संत और नाग की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, लालच एक दलदल है जो व्यक्ति को विनाश की ओर अग्रसर करती है।